बीएसएनएल यूजर्स के लिए फरवरी 2026 एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर लेकर आया है। अगर आप बीएसएनएल की सिम इस्तेमाल करते हैं या फिर बीएसएनएल में पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने बीएसएनएल के लिए ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरे टेलीकॉम सेक्टर में हो रही है। सरकार ने बीएसएनएल को 4G और आने वाले समय में 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए 28,473 करोड़ रुपए का बड़ा इक्विटी सपोर्ट दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ने बीएसएनएल को दोबारा मजबूत बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएसएनएल अब जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे पाएगा, और जो दावे किए जा रहे हैं उनका असर जमीन पर कब तक दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं बजट की। यूनियन बजट 2026-27 में टेलीकॉम सेक्टर के कुल बजट में लगभग 40% की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे ज्यादा फायदा बीएसएनएल को मिलने वाला है। सरकार का साफ मानना है कि बीएसएनएल सिर्फ एक सरकारी कंपनी नहीं है, बल्कि देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा है। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये साफ किया है कि सरकार बीएसएनएल को फिर से एक मजबूत और भरोसेमंद टेलीकॉम नेटवर्क बनाना चाहती है। इसी वजह से 4G नेटवर्क को तेजी से फैलाने और भविष्य में 5G सर्विस शुरू करने की तैयारी पर पूरा फोकस किया जा रहा है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। सिर्फ बजट पास हो जाना काफी नहीं होता, असली सवाल होता है कि जमीन पर काम कितना हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बीएसएनएल अब तक 1 लाख से ज्यादा 4G साइट्स यानी करीब 1 लाख से अधिक 4G टावर्स इंस्टॉल कर चुका है। ये टावर्स देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए जा चुके हैं और कई जगहों पर इनकी टेस्टिंग और कमर्शियल सर्विस भी शुरू हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि बीएसएनएल का ये पूरा 4G नेटवर्क पूरी तरह मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इन टावर्स में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट TCS और तेजस नेटवर्क्स द्वारा तैयार किया गया है। इससे भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल रहा है और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो रही है। लेकिन बीएसएनएल का काम यही नहीं रुकने वाला। सरकार ने हाल ही में 22,000 नए 4G टावर्स लगाने के प्लान को भी मंजूरी दे दी है। इन नए टावर्स का मुख्य मकसद उन इलाकों में नेटवर्क सुधारना है जहां अभी भी यूजर्स को कमजोर सिग्नल और धीमी इंटरनेट स्पीड की समस्या होती है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, छोटे कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों में इसका सीधा फायदा देखने को मिल सकता है। जहां अब तक सिर्फ 2G या बहुत कमजोर नेटवर्क था, वहां आने वाले महीनों में बेहतर 4G कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। अब अगर रिचार्ज प्लान्स की बात करें तो आज के समय में जहां जियो, एयरटेल और दूसरी प्राइवेट कंपनियां लगातार अपने प्लान्स के दाम बढ़ा रही हैं, वहीं बीएसएनएल अभी भी कम कीमत में लंबी वैलिडिटी और बेसिक बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग बीएसएनएल को एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। खासतौर पर वे यूजर जिन्हें ज्यादा डेटा की बजाय कॉलिंग और लंबी वैलिडिटी की जरूरत होती है, उनके लिए बीएसएनएल आज भी एक अच्छा ऑप्शन बना हुआ है। हालांकि बीएसएनएल के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बीएसएनएल बड़े अपडेट्स और योजनाओं की घोषणा तो करता है, लेकिन जमीन पर काम उतनी तेजी से नहीं होता जितनी उम्मीद की जाती है। इससे पहले भी सरकार ने बीएसएनएल के लिए बड़े बजट पास किए थे, लेकिन इसके बावजूद आज भी कई यूजर्स नेटवर्क प्रॉब्लम, कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट जैसी शिकायतें करते नजर आते हैं। यही वजह है कि लोग सवाल उठाते हैं कि इतना पैसा आखिर जा कहां रहा है और सुधार धीरे क्यों हो रहा है। अगर सरकार की योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं और सभी नए 4G टावर्स समय पर चालू हो जाते हैं तो 2026 बीएसएनएल के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हालांकि जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों से आगे निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीएसएनएल एक बार फिर से मजबूती से वापसी करने की कोशिश में है। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या बीएसएनएल 2026 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी टक्कर दे पाएगा? आप कौन सी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको सबसे अच्छा नेटवर्क किस कंपनी में मिलता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी जानकारी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और जरूरी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।